भजन, बस हो गया भजन, हो गया भजन, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ओ आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा, दुनिया तुम्हें बुरा कहे तुम करो क्षमा। निज वाणी सुधार लो, हो गया भजन। वचनों को अपने सुधार लो, बस हो गया भजन। ओ आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। जाना सभी को एक दिन दुनिया को त्याग कर, जाना सभी को एक दिन दुनिया को त्याग कर। जाना सभी को एक दिन दुनिया को त्याग कर। जाना सभी को एक दिन दुनिया को त्याग कर। इसलिए अभी से जीवन संवार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बात यह है कि अपने स्वभाव को सुधार लोगे तो वो भजन ही हो गया आपका। बुरी आदतों को छोड़ दो, अच्छी आदतें डाल लो। दुनिया तुम्हें बुरा भी कहती है, तुमको क्षमा करो, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। संसार में प्रेम करो, संसार में राग मत करो। सबको भगवत स्वरूप मान करके उनका प्रेम करना तो प्रेम है, और सबको अपना बेटा पोता स्त्री देकर उनसे सुख लेने का जो इच्छा है वो राग है। तो उनसे कुछ स्वार्थ मत रखो और निष्काम भाव से ईश्वर स्वरूप से अपना कर्तव्य निभाते हुए उनकी सेवा करो, तो वो सब ठीक हो जाएगा। तो क्या है कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन में जो तरंगे उठती हैं उन तरंगों को सुधार लो, बस भजन हो गया आपका। ये इसी का नाम भजन है। मन में तो और कुछ है, बाबा जी माला फेर रहे हैं और न जाने मन कहाँ जा रहा है, तो वो भजन नहीं है वास्तव में। भले ही काम कुछ भी करो। सेना नाई हजाम का काम करता था पर मन उसका भगवान में लगा हुआ था। व्याध जो है सो शिकारी का काम करता था पर मन भगवान में लगा हुआ था। इसलिए मन को भगवान में रखो, मन का ही उद्धार करना है। उद्धार मोक्ष मन के लिए आवश्यक है। आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा तो वैसे ही मुक्त है। ये बात मैंने कल भी समझाई थी आपको कि आत्मा तो जीवात्मा तो एक अहंकार के पर्दे के कारण ये जीव अपने आप को मैं मानता है। नहीं, ये मैं मिट गया तो जीवात्मा तो मुक्त ही है, पर मैं मानने पर भी ये जीवात्मा जो है ना इसका मन नहीं मानता है। मैं मरा, मैं न मरा नहीं मन मरा, मैं न मरा नहीं मन मरा, मर मर गया शरीर। मैं और मन जब हरि मिले तो मिट गई सारी पीर। बस सारे ग्रंथों का सार इसी में ये बात बैठ गई ना। तो जैसे सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहा था कि राजा इतना चिंतित क्यों होता है, तेरे तो 7 दिन हैं। अरे खटवांग राजा ने तो 2 घड़ी में ही अपनी मोक्ष कर ली थी।
उसका मन भगवान में लग गया था। तो वैसे सारे जिंदगी भर पहले खूब पोते फाड़ो और जो है सो दुनिया को बहकाओ और कुछ भी करो, पर जो है सो भगवान में मन नहीं लगा तो सब बेकार है। तो जिंदगी भर जो काम करता है आदमी, उसको अंत समय में उसकी याद रहती है, वो काम आता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा भाई बचपन से ही लाग जाओ भगवान के भजन में, ताकि अंत समय में कोई बातें याद आवे। क्यों कि कभी कभी क्या होता है, जिंदगी का काम आज के समय में आता है, याद आता ही है। दशरथ जी को भी तो उसका सपना आया था ना, सपना क्या था, उनके सामने सीन ही आ गया था। इस पर एक लौकिक दृष्टांत, इस बात को मन के समझाने की बात है कि एक स्वर्णकार था, सुनार, खूब पैसा कमाया उसने। एकाएक उसकी जबान बंद हो गई। उसके पुत्रों ने, तो आप स्वयं जानते हैं कि आपने विवाह किया है तो मैं आपकी पत्नी हूं नियम से, अब मेरी क्या इच्छा हो सकती है तो आप ही जानो। सब स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन भाव ये था उसका कि भाई अपना संयोग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देवी मैं जान गया तू बड़ी तपस्विनी है, तूने मेरी सेवा की है, तो मैं मेरी तपस्या का हिस्सा तेरे को देता हूँ। यद्यपि शास्त्र का नियम यह है कि पति चाहे तो भी न चाहे तो भी पति के पुण्य की अधिकारिणी होती है पत्नी, पाप के अधिकारी नहीं होती है, पुण्य के अधिकारिणी होती है पत्नी, आधे पुण्य की। वो देना चाहे तो भी, नहीं देना चाहे तो भी। और स्त्री के पुण्य का अधिकारी पति तभी होता है जब स्त्री चाहेगी मेरे पुण्य का फल मेरे पति को मिले, तभी। ये क्यों? इसलिए होता है कि पति तो स्वार्थी होता है ज्यादा, और पत्नी बेचारी स्वार्थी नहीं होती है, वो तो अपने पति के हित को ही अपना हित मानती है। देखने में आता है, वैसे अनुभव में भी आया है, संसार को देखते भी हैं और सुनते भी हैं कि कहीं भी जाएगी ठाकुर जी के भी जाएगी तो महाराज मैं भगवान स्वस्थ करो, मन में आज करो उदास न चले, ये इच्छा करेगी। ये नहीं कि महाराज बनाई पे कहीं भी मैं निकालूं, ऐसी इच्छा नहीं करती है। यहाँ बनाए कोई की दुखी निकल जाओ तो बात जारी, जब बात अलग है तो कहीं पृथ्वी कहीं बीज शून्य थोड़ी है, पर प्राय है। इसलिए स्त्री चाहती है तो अपने पुण्य का फल पति को मिल सकता है, नहीं चाहते तो बेचारी चाहेगी क्या, उसका तो स्वभाव ऐसा है, सारा ही पुण्य पति के लिए ही है, पति के पुत्र के लिए सारा पुण्य करती है। वो तो खुद के लिए कुछ नहीं करती, खुद कुछ नहीं चाहती है, पति के लिए। इसलिए ये नियम है शास्त्र का। तो वैसे वो तो मैं मेरे यद्यपि तो अधिकारिणी है उसका, पर फिर भी मैं तुझे और भी उससे अधिक पुण्य देता हूँ, क्या इच्छा तुम्हारी? उसने कुछ भी नहीं कहा। अपने शरीर को देख करके अर्थात बूढ़ा हो गया था शरीर, शादी हुई थी युवावस्था में और इतने दिनों तक तपस्या करने लगे, बात ही नहीं करी, तपस्या में लीन हो गए। तब तक उसकी वृद्धावस्था आ गई थी, शरीर झुर्रियां पड़ गई थी, शरीर मलिन हो गया था। जान गए देवी ऐसा करो, इस सरोवर में स्नान करो, जाके सरोवर में स्नान किया। सरोवर में स्नान करते ही वहां महात्मा की शक्ति से सेविकाएं खड़ी हो गई और उन्होंने आकर के कहा कि स्वामिनी हम आपकी सेविकाएं हैं। उनको श्रृंगार करके स्नान करते उसका वो झुर्रियां दूर हो गई और दिव्य शरीर हो गया उसका, उनकी माया से, करदम जी की माया के प्रभाव से। और करदम जी ने एक विमान पैदा किया अपनी शक्ति से, जिसका नाम है कामग। कामम गच्छति इति कामग है, इच्छानुसार जो चलता है उसका नाम है कामग। न उसमें कोई पेट्रोल की जरूरत,
न कोई और तेल की जरूरत, न और किसी चीज की जरूरत, केवल कामना से ही इच्छा जाओगे वहां चलो। और वो ऐसा कि जिसकी गति अवरुद्ध नहीं होती थी, ऐसा विमान बना लिया। उस विमान में बैठ गए। उसी विमान में बाग बगीचे महल सब पैदा हो गए महात्मा की शक्ति से। उस विमान में घूमे, हम लेकर 100 वर्ष तक उस विमान में घूमते रहे। और उसकी कल्पना थी देवहूति की अधिक संतान होने की। उसके मन में यह था कि कहीं महाराज या प्रतिज्ञा करी थी कि भाई एक संतान हुई नीचे सो फिर मैं सन्यासी जाऊंगा, तुम्हारी अधिक संतान होनी चाहिए। इस बात को अंतर्यामी रूप से कदमनिष्ठ जान गए और नवधा वीर्य मधार 9 प्रकार से उसके एक ही बार गर्भ में 9 प्रकार का वीर्य रखा। उसे 9 कन्याएं पैदा हो गई। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ये भगवान के नवदा भक्ति के रूप में 9 कन्याएं। इस प्रकार अब थोड़ी कन्या सावधान हो गई। अब कहते हैं कि देवी तुम्हारा हमारा वचन पूरा हुआ, अब हम संन्यास लेते हैं। हमने कहा था कि संतान होगी तब तक रहेंगे, संतान होगी तुम्हारे, अब हम जाते हैं संन्यास लेते हैं, वन में जाते हैं, भगवान का भजन करेंगे। गर्दन जी के चरण पकड़ करके देवी बोली, देवहूति महाराज दासी की एक प्रार्थना है, 9 कन्याएं आपने दी हमको, ये तो अच्छा किया, और ये दूसरी की सेवा में जाएंगी तो कन्या घर में थोड़ी कन्या अर्थो ही कन्या पर की कन्या का धन तो है ही ऐसा जो दूसरे का धन है, उधारा धन है, ये तो जाता है। सो आप कोई ऐसी कृपा करो जो मेरे पुत्र भी हो जाए। प्रार्थना सुनिए, मेरा सहारा जीवन का सहारा रहे। करदम जी को भगवान की बात याद आ गई कि भगवान ने कहा था कि मैं तेरे पुत्र रूप से उतार दूंगा। कहा देवी देवहूति भगवान ने तेरे मुंह से कहलवा रहे हैं, अरे तुम्हारे पुत्र भी होगा और पुत्र भी भगवान होंगे तेरे पुत्र। तू जगत पिता की जननी बनेगी, जगत पिता की जननी बनेगी, तू बड़ी सौभाग्यवती है। तू कुछ दिनों के लिए रह गए। वहां भगवान कपिल देव जी गर्भ में प्रवेश किया। कई लोग ऐसा कहते हैं अपने धर्म के बाहर के सनातन धर्म के दूसरे आदमी के महाराज ताका भगवान गर्भ में आ रच नहीं, ताका भगवान गर्भ में आ रच नहीं, वह गर्भ में बड़ा थोड़ा ही से। ऐसी बात नहीं है। भगवान की लीला बस यह है, करतुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम, करने में भी समर्थ है वो और न करने में भी जो है सो किसी के दबाव में नहीं आते। और अन्यथा करतुम विपरीत काम से भी, यानी जल से भी आग पैदा करने वाले और आग में भी जल पैदा करने वाले, ऐसे भगवान की अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ है भगवान को। तो वैसे उनको भगवान की लीला से और स्पष्ट लिखा इसमें रामचरितमानस में कहा है ना, जातिन ते हरि गर्भ आए। भगवान जिस दिन से गर्भ में आए उसी दिन से नित नव मंगल मोद बधाए। नित्य प्रति आनंद मंगल होता था। साफ साफ लिखा है, इसलिए लिखा है। जो मनुष्य अहंकार वश भक्ति नहीं करता है, कर्मयोग का भी अभ्यास नहीं करता है, ज्ञान योग का भी अभ्यास नहीं करता है, सत्संग नहीं करता है, ऐसे पुरुष संसार में फंस करके और फिर ऐसे ही जन्म गवा देते हैं। उस बात को समझाने के लिए एक युगल जी का पद है, वो आपको समझा दें।
है जग के राजा नटनागर गिरधारी, आए हैं तुम्हारे द्वार पतित संसारी। है जग के राजा गिरधारी, आए हैं तुम्हारे द्वार पतित संसारी। हम गर्भवास में दारुण दुख पाए थे, हम गर्भवास में दारुण दुख पाए थे। अपनी पिछली करनी पर पछताए थे, अपनी पिछली करनी पर पछताए थे। प्रण किए बहुत से, प्रण किए बहुत से तेरे गुण गाए थे, प्रण किए बहुत से तेरे गुण गाए थे। पर अब भूल गए क्या करने हम यहाँ आए थे, अब भूल गए क्या करने आए थे। उमड़ी ममता की घोर घटा अंधियारी, उमड़ी ममता की घोर घटा अंधियारी। आए हैं तुम्हारे द्वार पतित संसारी, आए हैं तुम्हारे द्वार पतित संसारी। गर्भ में थे तो आपसे प्रार्थना करते थे, भगवान मुझे गर्भ से निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा, अब नहीं चूकूंगा। गर्भ में जीवात्मा को अपने कई जन्मों के बातें याद रहते हैं, मैंने उस जन्म में ये पुण्य किया था, ये पाप किया था, उसके कारण मैं फंस गया। तो उनको याद कर करके और भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान अब मैं ये गलती नहीं करूंगा। पर जन्म लिया और ये यहाँ की हवा लगी और सब बातें भूल जाता है, फिर ये समझता है कि क्वा हम रोता है, क्वे अहम, मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। वह का अर्थ होता है ये बोलता मैं कहाँ आ गया, इस प्रकार का वो जो है सो उसके भाव होता है। तो वो फिर दुखी हो जाता है, दुखी होकर के और भगवान से प्रार्थना करता है कि नानाथ जो भी कुछ हूँ मैं तुम्हारा हूँ, अब मुझे गर्भ से बाहर निकालो, मैं दुख पा रहा हूँ, मैं दुख पा रहा हूँ प्रभु। इस तरह से वो वहाँ से भगवान की कृपा होती है और गर्भस्थ वायु के द्वारा वो बाहर निकाल दिया जाता है, प्रसूति वायु से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर आया और यहाँ की हवा लगी और फिर यहाँ के संसार में फंस जाता है। यहाँ संसार में फंस जाता है और फिर ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे चाचा हैं, ये चाची हैं, ये दादा हैं, ये दादी हैं, इसमें फंस गया। उस वक्त क्या होता है कि वो हम बालकपन में थे सभी के प्यारे, हम बालकपन में थे सभी के प्यारे, हम ही थे खिलौने मन बहलाने वाले, हम ही थे खिलौने मन बहलाने वाले। अब हम उसी में फंस गए। धीरे धीरे मोह की घटा हम पर छा गई। मोह से मतलब ममता और मैं, अस्मिता मोह है और ममत्व जब मैं हो गया तो फिर मेरा भी है। तो इस मोह की घटा में हम सब अंधे हो गए हैं। अब धीरे धीरे
ज्ञान उजाला छाया, जब धीरे धीरे ज्ञान उजाला छाया, यौवन ने अपना हम पर रंग जमाया, यौवन पर अपना हम पे रंग जमाया। धीरे धीरे यौवन की हुई विदाई, धीरे धीरे यौवन की हुई विदाई। अब यौवन आते ही यौवन के साथ में काम क्रोध मद लोभ मोह आदि इन लुटेरों ने हमको लूट लिया। धीरे धीरे अब यौवन की हुई विदाई, हे नाथ उसने रीति दिखाई, हे नाथ उसने रीत दिखाई। यौवन के विदा होते ही दुनिया पीठ बता देती है। जब तक हम काम देते हैं लोगों को तब तक दुनिया हमारे पीछे पीछे पड़ी रहती है, और जब काम देना बंद कर दिया तो फिर जो है सो कोई हमारे तरफ देखना भी नहीं है। ये संसार का रवैया ही ऐसा ही है। तो सब स्वार्थ के साथी हैं। मतलब के सब साथी हैं, दुनिया में किसी का कोई नहीं है। अब धीरे धीरे यौवन की विदाई हो गई, दुनिया वालों ने हमको पीठ दिखाई। प्यारे संकट ने जग की रीत सिखाई, प्यारे संकट ने जग की रीत सिखाई। हे नाथ उसी ने आपकी याद दिलाई, हे नाथ उसी ने आपकी याद दिलाई। यौवन खुद विदा हो गई, यौवन तो चला गया। अब धीरे धीरे दुनिया वाले तो हमारा साथ छोड़ दिया। जब कमाते थे, जब शरीर में हिम्मत थी, तब तो बेटे पोते परिवार वाले सब साथ साथ रहते थे, और कोई साथ नहीं लेता है तो फिर यौवन की विदाई हो गई तो दुनिया वालों ने पीठ दिखा दी, संकट पड़ गया। अब संकट के कारण दुनिया की रीत हमने सीख ली थी। कैसे कि भाई बेटो होशियार हो भी इन पहले के लिए दम खाओ मत, कि हमारा को एक फिर सेवा को ले लिया अपनी। प्यारे संकट ने जग की रीत सिखाई, और संकट ने ही आपकी याद दिलाई। हंसते हैं निर्दयी दुनिया के नर नारी, हंसते हैं दुनिया के नर नारी। तुम्हारे द्वार पतित संसारी, तुम्हारे द्वार पतित संसारी। जग के राजा नटनागर गिरधारी, जग के राजा नटनागर गिरधारी। आए हथियारे द्वार पतित संसारी। अब समझे हैं, क्या समझे? अब समझे हैं यहाँ कोई नहीं हमारा, अब यहाँ नहीं